तो हाँ जी दोस्तों, मैथमेटिकल इंट्यूशन यानी कि मैथमेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। एक्चुअली वीडियो थोड़ी लंबी है। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, ज़्यादा बकवास किए बिना। सबसे पहले तो मैं कुछ कुछ कॉमन फार्मूलाज बता देता हूँ। कॉमन फार्मूलाज क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला कॉमन फार्मूला क्या है, डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से हमने चुराया, यानी कि जो, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। इनका सम होता है अर्थमेटिक सम। तो ये एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसको तो रट्टा मार लो, हर जगह काम आएगा। देन हमारे पे आता है सी वी का फॉर्मूला, सी वी यानी कि मोलर, सी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी, सी इक्वल्स टू मोलर हीट कैपेसिटी। जो हम हीट कैपेसिटी करते रहते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में लैब के अंदर, कि मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, हीट कैपेसिटी बताओ, ये वही है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर मैंने गैस ले लिया तो उस गैस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो डिपेंड करता है सी पे। तो जो सी होता है ना, वो होता है डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब देखो, जो मैंने तुम्हें गोल्डन रूल बताया था वहाँ यहाँ पे वो काम आएगा। सी वी आ रहा है ना, तो मैंने रूल क्या बताया था, वी और यू आपस में रिलेटेड है, एच और पी आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे वी आ गया तो ऊपर डेल यू आ गया, और डेल टी तो नीचे रहेगा एट कॉन्स्टेंट वी। सेम सी पी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी एट कॉन्स्टेंट पी। सी वी का मतलब है ना मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है ना वी पी टी, उसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कि उस पूरे फंक्शन में हमने क्या कॉन्स्टेंट रखा है। तो सी वी के अंदर हमने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा है, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो वो होगा इंटरनल एनर्जी वी और यू क्योंकि रिलेटेड है, डिवाइडेड बाई टेम्परे डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सेम सी पी इक्वल्स टू डेल एच। अब पी और एच आपस में रिलेटेड है, मैंने बताया था ना। तो डेल एच पी के साथ इसलिए डेल एच आ गया, डिवाइडेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये दो फॉर्मूले आई थिंक तुम इंट्यूशन समझ गए, पैटर्न्स और इंट्यूशन के साथ। देन एक फॉर्मूला आता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू गामा। इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो। और सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ये तो बच्चे भी जानते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ा था, वो अलग बात है, हम भूल गए। एनीवेज, तो हमने कुछ बहुत सारे बेसिक फार्मूले कर लिए। एक एक और बेसिक फार्मूला आता है, आई थिंक बहुत जगह काम आएगा, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, खत्म। ये इंटीग्रल फॉर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, ठीक है। ये है हमारा इंटीग्रल फॉर्म इस फॉर्मूला का, एंथैल्पी का। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन के लिए। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एच इक्वल्स टू डी यू, क्योंकि ये दोनों पूरे पूरे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, तो इसलिए हम उनके साथ डी लगा रहे हैं, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डिफ्रेंशिएट करने का रूल पता है ना, ए बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश, मल्टीप्लाई रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। आई होप तुम्हें पता ही होगा। सो हम ये इसका डिफरेंशियल रूल आता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, हमने फर्स्ट लॉ से क्या देखा था, हमने फर्स्ट लॉ से देखा था ये फर्स्ट लॉ, ये रहा ना, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस, ये रहा ना, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं, तो डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। सो हम लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू माइनस डेल डब्ल्यू। माइनस और प्लस हम प्लस लिख देते हैं, क्योंकि डेल यू तो माइनस अपने आप हो जाएगा। घूम फिर के बात ये कि बस प्लस माइनस साइन की अलग बात है, बट वो प्लस माइनस ऐसे ही रहता है। सो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि डी यू प्लस वर्क क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू, पी डी वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू वर्क डन, पी डी वी इक्वल्स टू वर्क। ये तो हमने पढ़ा ही होगा आई थिंक, नहीं पढ़ा तो ये रट्टा मार लो, बस ऐसा होता है। तो डेल डब्ल्यू को हम क्या रखते हैं, पी डी वी। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हमारे पे इक्वेशन आई। हमारे पे ऊपर इक्वेशन ये थी 2, सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूट करने पे क्या है, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। डी यू प्लस पी डी वी क्या है, ये ना डी यू प्लस पी डी वी, ये डेल क्यू से हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, डेल क्यू प्लस वी डी पी। ये हमारे पे एक और इक्वेशन आ गई। तो हमारे ऊपर की इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4।
4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गए हमारे पे। यानी कि इसी चीज़ को जब हम फर्स्ट लॉ के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे डेरिवेटिव करके, तो हमारे पे इसका डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा। ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आई होप तुम समझ गए होगे। इसमें और भी एक्सेप्शन बनते हैं, वो आगे बताऊंगा, इसके और भी केस बन सकते हैं। चलो आगे क्या अभी बता देता हूँ। हमारे पे इक्वेशन क्या आई थी, डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस पी डी वी। सो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी इक्वल्स टू जीरो। जब हमने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो गया, तो यानी कि ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो हमारे पे क्या आएगा, डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू, डेल क्यू। तो हम इसको स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, तो स्टेटमेंट ये होती है हीट ट्रांसफर्ड। एक्चुअली इसको इंटीग्रेट कर दो फिर, तो इंटीग्रेट कर दोगे डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू का इंटीग्रेशन, तो डी एच का इंटीग्रेशन डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि जब डी है साथ में तो डेल्टा आएगा साथ में, इक्वल्स टू डेल एच का इंटीग्रेशन। आई डोंट थिंक सो क्या होगा, क्यों ही रहने देते हैं इसको, मेरा क्या जा रहा है। सो वी कैन से दैट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम at constant volume is its change in enthalpy। ये तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा फाइनल। ठीक है, अब सेम मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आया प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करना है, यही स्टेटमेंट, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ करोगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कह सकते हैं कि डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। सो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस माइनस डेल डब्ल्यू। इस डेल डब्ल्यू को ना हमेशा माइनस के साथ होगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस डब्ल्यू, तो डेल यू माइनस माइनस डेल डब्ल्यू। तो ये डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाएगा। बस इतना लिख दो, वो समझ जाएंगे। लाइक आई थिंक मिल जाना चाहिए, इस पर नंबर हो जाता है, सही है। ठीक है, सो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ऑल्सो फ्रॉम द रिलेशन एच इक्वल्स टू यू प्लस पी डी वी, इसको तो याद रखना, एच प्लस पी डी वी। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन। सो तुम्हारे पे आ जाएगा डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। ठीक है, नाउ तुम ये लिख सकते हो, तो डी यू प्लस पी डी वी इक्वल्स टू डेल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। सो डी एच इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस पी डी वी, पी वी डी क्या लिख रहा हूँ मैं, पी डी वी आएगा, वी डी पी आएगा। ठीक है, और हीट कैपेसिटी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओ सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, बहुत बड़ी गलती होगी। ये पी डी वी आएगा ना, वी डी पी आएगा यहाँ पे, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। ये देखो, डेल एच इक्वल्स टू वी डी पी आएगा ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तो वी डी पी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वी डी पी के बाद जब हम करेंगे ना एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हम प्रेशर लेंगे कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डी पी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो डेल एच इक्वल्स टू डेल क्यू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। समझ रहे हो तुम, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, बट तुम लोग ट्रैक कर लेना इसको कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट्स चेंज इन एंथैल्पी। तो आगे सारा काम सेम रहेगा, और यहाँ पे बस डेल क्यू प्लस वी डी पी बच जाएगा। ठीक है, सो एट कॉन्स्टेंट पी फ्रॉम द क्वेश्चन में हमें बताया ना कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो, सो वी डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। सो डी एच हमारे पे डेल क्यू बचेगा, इंटीग्रेट कर दो तो डेल एच आ जाएगा हमारे पे क्यू, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक और गोल्डन रूल बताता हूँ। जो थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, जो ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, देखो उनको सॉल्व करने का बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा तरीका ये है कि जो कुछ भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ना, सबसे पहले उसको छाप लो कि तुम्हें डेल क्यू दे रखा है, डेल एच दे रखा है, क्या कॉन्स्टेंट दे रखा है, क्या डेरिवेटिव दे रखा है, पहले तुम सबको छाप दो।
तो स्टेप 1 क्या हुआ तुम्हारा, हाउ टू सॉल्व, रुक जाओ, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, जो भी डेरिवेटिव्स या ऐसे कुछ गंदे गंदे क्वेश्चन होंगे, आई थिंक डेरिवेशंस वाले। सबसे पहला क्या है, पुट ऑल थिंग्स डाउन, जो भी तुम्हें वेरिएबल्स दे रखे हो, ऑल थिंग्स डाउन, ऑल वेरिएबल्स जो भी तुम्हें गिवन दे रखे हैं उनको लिखो। सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन टू स्टार्ट, इक्वेशन ढूंढो जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जो तुम्हें याद आ रही हो, जिसके अंदर वो सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो जो उस क्वेश्चन को चाहिए हो। ऐसी कोई भी इक्वेशन तुम किसी तरीके से ढूंढो। पहले तो सारी चीज़ें जो तुम्हें गिवन दे रखी हो लिखो, सेकंड में इक्वेशन ढूंढो, थर्ड में क्या है, अप्लाई कंडीशंस ऑन इक्वेशन। थर्ड क्या करोगे तुम, या तो डिफ्रेंशिएट करो इक्वेशन को, या सब्सटीट्यूट करो, या उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करो, बट ऐसा करो कि उस इक्वेशन को थोड़ा सा प्रोग्रेस में लेके आओ। फोर्थ स्टेप क्या है, अप्लाई करो कंडीशंस को, जो भी तुम्हें कंडीशंस दे रखी हो। यानी कि अगर तुम्हें देखा क्वेश्चन में कि एट कांस्टेंट पी, तो तुमने कुछ इक्वेशन लिखी, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं ना, ये स्टेटमेंट जो हमने किया था, हमें क्या किया गया था, स्टेटमेंट दी गई थी कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एट इज इट्स चेंज इन एंथैल्पी। तो हमें कांस्टेंट प्रेशर दे रखा था, यानी कि हमें डी पी इक्वल्स टू 0 गिवन दे रखा था, ठीक है। हीट सप्लाइड निकालनी थी, हमें क्यों निकालना था, और एंथैल्पी निकालनी थी, यानी कि एच निकालनी थी। तो हमें पता है कि हमें कुछ ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जो कि क्यू और एच को इंक्लूड करती है। तो हमें जो एक इक्वेशन याद आ रही थी, वो हमने सबसे पहले फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिख दी, डी ओ इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। फिर हमने इसे सब्सटीट्यूट किया, डेल क्यू निकाल लिया, ठीक है। वैसे क्योंकि हमें ये पता था कैसे करना है, बट स्टिल लेट से हम भूल जाओ, हमें फर्स्ट लॉ नहीं आता, भूल जाओ। हम क्या करेंगे, हमें एंथैल्पी आती है, तो हमने एंथैल्पी लिखा, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी डी वी। हमें बस ये इक्वेशन आती थी, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, पीडीवी को कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्चुअली पीडीवी नहीं होता, वो पीवी होता है इक्वेशन ना, एच इक्वल्स टू पीवी होता है। इसमें से डेरिवेटिव क्वेश्चन नहीं, एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी इक्वेशन होती है, एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। देखो रिवाइज करने पे कितनी गलतियाँ निकल रही हैं, इसे तुम भी रिवाइज किया करो। तो जो हमारा रिलेशन था वो था एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, ये हमारा इक्वेशन था जो हमें याद आ रहा था, क्योंकि हमें एंथैल्पी चाहिए। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, जो मैं लिखा था वो हमने लिख दिया, जो गिवन दे रखा था। सेकंड हमें क्या, सेकंड ये कि जो भी इक्वेशन याद आ रही है वो लिख लो, वो भी याद आ गई, एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी। अब थर्ड क्या है, डिफ्रेंशिएट करो या सब्सटीट्यूट करो, यानी कि मतलब इक्वेशन में किसी तरह प्रोग्रेस करो। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू आ गया प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी, मल्टीप्लीकेशन रूल। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डेल यू आ रहा है और यहाँ पे पी डी वी आ रहा है, और ये दोनों हमने ना फर्स्ट थर्मोडायनामिक की इक्वेशन में देखा था, इंटरनल एनर्जी डेल यू, तो फर्स्ट लॉ का है ना, और क्यू, ये दोनों फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। तो हमने फर्स्ट लॉ का यूज़ किया, तो हमने फिर यहाँ पे फर्स्ट लॉ का यूज़ किया, फर्स्ट लॉ के यूज़ से मैं निकाल लिया कि डेल क्यू आता है इन दोनों के बराबर। फिर हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी कि हमने स्टेप 3 यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इक्वेशन में प्रोग्रेस कर दी, तो हमारे पे ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने इसको हीट कर, फिर हमने इसको फिर हमने चौथा क्या है, चौथी स्टेटमेंट क्या, कंडीशंस को अप्लाई कर दो। जब इक्वेशन में कुछ प्रोग्रेस हो जाए तो कंडीशंस को अप्लाई कर दो। ये थर्ड और फोर्थ आगे पीछे हो सकते हैं, लाइक पहले कंडीशन अप्लाई कर दो फिर प्रोग्रेस करो, या जो कुछ भी करो, बट एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या थी, डी पी इक्वल्स टू 0 है, तो डी पी कब आएगा, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो आएगा। तो इसलिए हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर जाके इसको हमने कंडीशन अप्लाई की। तो हमने इस पर कंडीशन अप्लाई कर दी, वी डी पी यानी कि डी पी इक्वल्स टू 0, यानी कि ये पूरा 0 आ गया। तो हमने क्या देखा, डेल एच इक्वल्स टू डेल क्यू आ गया। अब हमने देखा कि जो हमें चाहिए लगभग आ गया, बस एक इंटीग्रेशन बचा, तो इंटीग्रेशन कर दो, बस लिख दो, खत्म। ऐसे सॉल्व होती है इक्वेशन। ठीक है, हमने एक इक्वेशन सॉल्व कर दी, तालिया। चलो अब जो मैंने लास्ट टाइम पेज बचाया था उसका यूज़ करते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स में ना 4 स्टेट इक्वेशन होती है जो ऑलमोस्ट हर जगह काम आएगी। इसको हम कहते हैं हैशटैग फोर्स थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक जो भी स्पेलिंग है उसकी। चारों इक्वेशन बहुत ज़्यादा आई थिंक याद करने वाली तो नहीं, आई थिंक आई मीन याद हो जाएंगी, मैंने भी अभी तरीका नहीं निकाला, बट बस जान लो कि ऐसी 4 इक्वेशन होती है। तो जब कभी भी तुम्हें ये इक्वेशन याद ना है ना, तो वीडियो के इस टाइम पे आ जाना 14:48 और तुम्हें मिल जाएगी। इक्वेशन क्या है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी।
ये मत समझना, मेरे को याद है, मैं बाजू से देख के कर रहा हूँ मैं भी। ये देख रहे हो, ये यहाँ लिखा पड़ा है। अबे यार हट। हाँ तो कैमरा की मोटर गश्ती ख़त्म हो गई। चलो, मतलब कहने का अर्थ ये देख लो, ये सारी क्वेश्चन लिखी है बाजू में। मैं कुछ भी खुद से पढ़ के नहीं बता रहा, सब कुछ बाजू से ठेप रहा हूँ मैं भी। तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं भी तुम्हारे जितना ही समझदार हूँ, ठीक है। तो ये पहली क्वेश्चन है। सेकंड इक्वेशन क्या है? डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ डेल वी है, टी है, हाँ डेल वी है, डेल वी टी टाइम्स ऑफ डेल वी बाई डेल टी माइनस वी। ये दो इक्वेशन थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। अगर तुम्हें कोई पैटर्न दिखता है इसमें तो प्लीज़ मुझे बता देना, मेरे को भी याद करा देना, मुझे भी याद नहीं है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है? डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू वी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। फोर्थ क्या है? डेल एच बाई डेल वी। अब ये जो मैं इतना डेल टी पी वी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ ना, ये सब सुन के पागल मत हो जाना प्लीज़। ट्रैक करते ना इन चीज़ों को, क्योंकि मैं भी पागल हो जाता हूँ क्लास में ये सब सुन के। ये 4 स्टेट ऑफ इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स है। लिख लो बस एक जगह। दिन में 40 बार लिखोगे, एक ना एक दिन में 40 बार लिखोगे तो एक ना एक दिन याद ज़रूर हो जाएंगी। मैं भी ट्राई करूँगा इसको याद करने का। खैर, तो थर्मोडायनामिक स्टेट इक्वेशन हमारे काम की नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये क्या किया था, हमने ये चेक कर लिया था कि थर्मोडायनामिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जो भी थर्मोडायनामिक के डेरिवेशंस हैं। एंड हमने ये देख लिया था, हमने एक स्टेटमेंट प्रूव कर दी थी कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इट्स चेंज इन एंथैल्पी। तो सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। 4 स्टेप का फॉर्मूला। इसको तो अपना तुम इसको तुम कुछ गोल्डन मंत्र की तरह इसको याद कर लो। इसको याद कर लोगे तो पेपर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट कुछ तो होगा। फिर कुछ 4 एम्पिरिकल रिलेशंस आते हैं जो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एक पेज बच गया वापस से। क्या करा जाए इस पेज का? हो ला 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 ला। पेज को बचाएंगे, दूसरे पेज लेके आएंगे। और डरो मत, ये सारे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। मैं एक बार इन सबको नंबरिंग कर देता हूँ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 तुम सबको मैं दे दूँगा, फोटो कॉपी करा कर रख दूँगा घर पे। एक्चुअली इसको अच्छे से नंबर करने दो। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तीसरा पेज निकाल के लाते हैं। बहुत सारे पढ़े मेरे पे, बहुत सारे। स्कूल पे तो कोई इसकी इज्जत है नहीं, मैं ही लिया, मेरे पास काम आ जाएंगे कम से कम। 1 नंबर 2 नंबर, पेज नंबर 3, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पेज नंबर 3 पे चेक करने जा रहे हैं, ओह तुम्हारी फेवरेट चीज़ करेंगे तुम। एंड तुम्हारी फेवरेट चीज़ है क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? शो दैट। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, भी जो भी कराऊंगा। शो दैट, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आ चुके हैं ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आ चुके हैं पेपर में। पी वाई क्यूज करा रहा हूँ इनडायरेक्टली मैं तुम्हें। शो दैट डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू 0 फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस कहने का मतलब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला हमें क्या दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो दे दो। डी टी इक्वल्स टू 0 है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरा क्या, हमें जो भी चीज़ याद आ रही है इक्वेशन से रिलेटेड, आइडियल गैस देखी तो हमें यही आता था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इससे ज़्यादा में आते क्या है। अब क्या, हमने स्टेप 1 पूरा कर लिया जो मैं क्वेश्चन में दे रखा था। स्टेप 2 हमने पूरा, मैं एक बार वो पेज खोल लेता हूँ, कहाँ पेज, तो मैं साइड बाय साइड दिखाता रहूँगा तो तुम्हें शायद अच्छा से याद रहेगा। ये रहा, ये है ना, ये 4 स्टेप। इसको तो बस एकदम रट लो कि अगर आज दिन में कोई तुम्हें 2 थप्पड़ मारे तो सबसे पहले तुम ये 4 फॉर्मूले 4 स्टेप बताओ, उसके बाद पूछो कि क्यों मारा। एनीवेज जो सपाट। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमारे पास है। अब हमने स्टेप 1 कर लिया, जो भी चीज़ें हमें मिली थी वेरिएबल्स हमने लिख लिया। स्टेप 2 हमने कर लिया, जो भी इक्वेशन हमें स्टार्ट करनी थी वो भी कर लिया। अब इसमें हम करेंगे थोड़ी सी चालाकी क्या है, फर्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें इसमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़रूरत है, उसके बिना ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। सो दीज आर सम थिंग्स जो तुम्हें आई नो लाइक मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें याद आएंगी, जो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के इसमें फर्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये रही, ये डेल यू बाई डेल टी। ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
del u by del v at constant t equals to t times of del p by del t at constant v minus p। अब बताओ इस ऐसा मैंने क्यों लिखा, बताऊँ क्यों? हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, डेल यू बाई डेल वी, तो हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी आए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन कोई तरीका है नहीं। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन हो सकती है? तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद याद है कि हमारे फर्स्ट स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो कि सेम ऐसी है, डेल यू बाई डेल टी, यानी कि अल्टीमेटली हमें बस इस पार्ट को जीरो प्रूफ करना है। तो हमारे पे स्टार्टिंग के 2 स्टेप हमने पूरे कर लिया, यानी कि जो भी वेरिएबल्स थे उसको लिख लिया, और दूसरा जो भी हमें इक्वेशन याद आ रही थी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब हमने लिख लिया। स्टेप थर्ड क्या है, डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट, और क्या। इसलिए तो कहा था मैथमेटिक्स पढ़नी ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करने इसमें बस। तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे, पी वी को डिफरेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू एन आर टी को डिफरेंशिएट करो, एन आर डी टी हमारे पे आ गया हमारे पे। नाउ अब इसमें थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है हमें, क्योंकि क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पे ये स्टेट की इक्वेशन है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट v दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट v कर दो, अप्लाई कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। थोड़े बहुत चालबाजी धांधलेबाजी करनी पड़ती है हमें। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो पी डी वी तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो प्लस वी डी पी एट कॉन्स्टेंट वी, जो भी डेरिवेटिव है ना उसके साथ में लिख देते हैं कि वो किस वेरिएबल के कॉन्स्टेंट में, इक्वल्स टू एन आर डी टी एट कॉन्स्टेंट वी आ गया, ठीक है। अब क्या, सो डी पी बाई डी टी, इस डी टी को तो डिवाइड में ले आओ, ये बोथ एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू एन आर तो ऐसा कैसे ही है, इस वी को तो डिवाइड में ले जाओ, इक्वल्स टू डिवाइड बाई वी, तो ये इक्वेशन आ गई, ये तो जीरो हो गया ना। तो हमारे पे ये इक्वेशन आ गई। नाउ मल्टीप्लाई बाय टी बोथ द साइड्स। ये कुछ ऐसे इक्वेशन तो करके ही आएंगे, लाइक थोड़ी बहुत धांधलेबाजी करनी पड़ेगी, एग्जाम में एकदम से जाओगे तो शायद ही दिमाग में है। सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो प्लीज़ घर पे, बिकॉज आएंगे यही क्वेश्चन डायरेक्टली। ये सारी PYQ करा रहा हूँ मैं तुम्हें, खुद से बना के कुछ नहीं करा रहा। कितने मिनट की वीडियो हुई, वीडियो लंबी हो गई, इसको क्वेश्चन करा के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। हमने दोनों तरफ से टी से मल्टीप्लाई करना था, तो टी और ये बना डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। एन आर बाई वी ऑलरेडी था, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर तुम्हें याद होगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो इससे तुम करोगे पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, तो ये एन आर टी बाई वी ये तो बन गया पी, और ये क्या बन गया टी, डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू, नाउ फ्रॉम फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन, थर्मोडाइनमिक स्टेट इक्वेशन, थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट स्टेट इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये टी मल्टीप्लाई बाई डेल पी बाई डेल टी, ये डी कर रहा हूँ क्या तब से मैं, ले सॉरी माफ़ कर दो दोस्तों, ये डेल है, पता नहीं क्यों भावना में बह गया मैं, ये डेल है, डेल 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 डेल, मैं भावना में बह गया थोड़ा सा। तो ये जो डेल, ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चलता है, ये जो डेल टी मल्टीप्लाई बाई ये जो पूरा है ना, ये माइनस पी इक्वल्स टू दिसके इक्वल है, तो ये पूरी टर्म इक्वल्स टू इस माइनस पी को उधर ले जाओ प्लस टी में, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, टी टाइम्स ऑफ डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी। फर्स्ट इक्वेशन को हेर फेर कर दिया तो हमें ये मिल गया, सब्सटीट्यूट कर दो बस। सो फिर इस पूरे को इससे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी इक्वल्स टू पी, प्लस पी इधर माइनस का चला जाएगा, तो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू पी माइनस पी इक्वल्स टू ज़ीरो, सो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्वेश्चन देखो पीछे क्या था, शो दैट डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस प्रूफ। और ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए, याद रखना आइडियल गैस, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ये लिख देता हूँ, हैंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज ज़ीरो। यानी कि वॉल्यूम कितना भी चेंज हो जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आइडियल गैस का तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये इसका हिंदी में अर्थ है।
आई होप ये चीज़ काम आएगी तुम्हारे, बिकॉज ये चीज़ अगले डेरिवेटिव अगले वीडियो में काम आएगी, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसको इधर ही काट रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें ये इक्वेशन काम आएगी, तो इस चीज़ को याद रखना। मिलते हैं अगले इक्वेशन में।